भाई देखो, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आपको जो देना है आप अपनी बेटी को दे सकते हो। और फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, अगर कोई बोलता है कि हम तुझे इतना तो देंगे ही, हम तुझे एक बेड तो देंगे ही, हम तुझे एक एसी तो देंगे ही, हम तुझे बर्तन तो देंगे ही, हम तुझे कपड़े तो देंगे ही, हम तुझे क्या पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं देंगे, हम चप्पल नहीं देंगे, जूते नहीं देंगे, इतना भी नहीं कर सकते हम। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इट्स नॉट अबाउट इतना भी नहीं कर सकते, इट्स अबाउट इतना भी क्यों करना है। अगर कोई दो इंसान इतने भी केपेबल नहीं है कि वो अपना खाने का और रहने का इंतज़ाम कर सके, तो उन लोगों को शादी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उन्हें नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, सबसे आसान बात है ये समझना। आप लोगों ने शायद वो एक फ़ोटो देखी होगी, आई पुट इट हियर, जिसमें एक जो औरत है वो बैलगाड़ी का जो जो भी गाड़ी होती है वो चला रही है, और उसके उस बैलगाड़ी के ऊपर जो जो वुडन कार्ट है लकड़ी का, उसके ऊपर बहुत सारा डब्बे रखे हुए हैं दहेज के, और जो उसका दूल्हा है वो बैठा हुआ है। उसका मतलब क्या है, आपको समझ आता है उसका मतलब? उसका मतलब सिंपल सी ये बात है कि विद अ वुमेन देयर इज सो मच बर्डन, कि आपको इतना सब कुछ, इफ़ यू हैव ऑल दीज थिंग्स तब तो आप एक रिश्ता चलाने के लायक हो, अदरवाइज आप नहीं चला सकते हैं। और इसको हमारी जो सोसाइटी है उसे इस तरीके से दिखाती है कि ओह ये तो कुछ है ही नहीं, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और आजकल एक नई चीज़ शुरू हुई है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप फंक्शन अच्छा कर देना। मतलब it's just Indians need to understand it's just marriage. There's ज़रूरी भी नहीं है शादी करना, तुम करवा रहे हो कि भाई एक प्रथा करो इतनी बड़ी सारी, अदरवाइज इफ दो लोगों को साथ रहना है दे कैन लिव, बट now they have so much fantasized the concept of marriage and fantasized the concept of, you know, जो कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, हाउ वी सी डाउरी ऑल्सो इज चेंजिंग। पहले था कि ठीक है थोड़ा बहुत दहेज दिया, देन इट इंक्रीज्ड, देन गाड़ी, देन समथिंग, एंड नाउ इट पीपल आर नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, एंड दे थिंक, मतलब उन्हें लगता है कि वो हमने तो कुछ लिया नहीं ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए किया जो किया। तो सबका पहला स्टेटमेंट क्या होता है ना, लाइक यूजुअली गांव में क्या होता है कि आप क्या दे रहे हो, लाइक एवरीबडी आस्क दिस थिंग, कि आप क्या दे रहे हो अपनी बेटी को, आपने क्या दिया। पर ये क्यों पूछने की ज़रूरत है कि आपने क्या दिया, बिकॉज वो पूछ तो यही रहे ना कि आपने दहेज में क्या दिया, बट दहेज तो लेना इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। सो इवन आस्किंग दिस, जो लोग पूछते हैं ये चीज़ भी, जो लोग ये चीज़ भी यूज़ करते, वर्ड भी यूज़ करते हैं कि अच्छा आपने क्या दिया अपनी बेटी को, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप पूछते हो ये चीज़ तो आप सामने वाले से ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बताएगा लिस्ट ऑफ चीज़ जो उसने दी है। अगर उसने ये बोल दिया कि नहीं हमने तो कुछ भी नहीं दिया, जो कि कभी कोई नहीं बोलता, तो आप सोचोगे ओ उसने तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। सो एक तरह आप दोनों ही तरफ अपना मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हो। ओ आई तो डोंट बिलीव इन डाउरी, देन आपने क्या दिया अपनी बेटी को? तो खुद ही नहीं समझ आता इंसान को कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं वो, क्या वो चेंज के साथ जाना चाहते हैं, या फिर वो देन दे अगेन फॉल बैक इन द सेम थिंग ऑल्सो, विच इज आई डोंट नो हाउ पीपल अंडरस्टैंड दैट। एंड यस, हाउ कैन, हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं ये दहेज प्रथा? तो सिंपली से दैट आई डोंट, मुझे नहीं चाहिए इतनी बहुत ही लग्जरियस wedding from someone else's money. So maybe two people together they can, you know, share the amount which they think they can spend on their wedding. तो इंडिया में तो होता है कि पेरेंट्स ही शादी करवाते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों जो जिन इंसानों की शादी होने वाली है वो आपस में डिसाइड करें कि
जितना भी पैसा हम अगर 50,000 ही खर्च कर सकते हैं, लेट्स जस्ट से, तो हम 50,000 की ही वेडिंग अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो तुम्हारी पॉकेट से जाएगा. सो जब वो अपनी पॉकेट से जाएगा तो उसमें तुम कितना भी शोशा करो, डजेंट मैटर, उसमें यू आर शेयरिंग द अमाउंट, राइट. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग कैन बी, सबसे स्मॉल स्टेप कैन बी, जब आपके फैमिली में मतलब यूजुअली जो रिलेटिव्स होते हैं, दे गिव यू मनी, like they'll be like, oh, now you've grown up, so you take 500 rupees and all those things. So you tell them that you very politely tell them that I understand that it's a blessing which you're giving me, but उस blessing के लिए, आशीर्वाद के लिए तुम मेरे को पूरी जायदाद देने की जरूरत नहीं है. You can just give me a 10 rupee note, which is like nowadays, so 10 rupee is a minimal amount, so तुम ले सकते हो. That's what I believe, that's what I do also. तो tell them that मैं सिर्फ if this is considered as a blessing, तो I'll take only 10 rupees. So now जब आप वो 10 रुपये लेते हो, तो the family, even your immediate family and the extended family also understands that you are not burdening her by giving her money, right? So then you also can claim that you're not doing something extra, your family is not doing something extra for you, so now you can claim that no, I also want a share in the property, because दोनों को ही, you and the male member of your family, your brother, are getting the same things. लेकिन अगर नहीं मिलेंगी सेम चीज़ें, then they'll be like, we did this function for you, we did that thing for you, now you also want share in the property. Then what will, even though तुमने नहीं बोला है करने के लिए, but they'll present it in a way where you'll feel guilty. Oh yeah, they did that, whatever bhat lagan, whatever it is, that also for me. And now how can I ask? Be shameless and ask. It's not about being shameless also, but the society is like that. So ये चीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अंडरस्टैंड कि even like we are 1/3 of the population, and we don't even have 1/3 of the world's property all over the world. Like women do not even claim 1/3 of the land area. क्यों? क्योंकि कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे नाम पे प्रॉपर्टी है या नहीं है. They don't care only. So if you're not going to care, nothing is going to happen. You have to care. Firstly, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि you should have something. You cannot always be dependent कि oh, something happens in my marriage, I'll go back to my parents' house. What they also say that we don't want you. What will happen then? So you need to understand, and we always have to be prepared for the worst. So make yourself capable, be educated. हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा. We don't have any other option. We can't choose ना कि ओ ठीक है नहीं पढ़ेंगे तो पापा बिजनेस खोल देंगे. तो it's not like that. Business they'll open for the boys. For us they'll be like, okay, if you don't want to study, get married. So it's better if you don't want to fall in this trouble. What happens if your husband dies? What will you do then? So you'll have to start earning some or the other day, right? So keep everything in your head here. People tell me, लोग मुझे बहुत बार बोलते हैं कि कुसुम, you think too much. बहुत ज़्यादा सोचती है तू, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. But then if I don't think इतना ज़्यादा, what everything becomes a reality, I will not be prepared for that reality, right? So it's better कि मैं उतना सोचूं ताकि जिस टाइम पे वो reality हो, it is not like a social shock for me. So please understand and do something about it. At least implement it in your life. Bye. I hope I was able to make some sense to you. I was able to give something which I'm practicing. I was able to convey it properly. तो मैं बता पाई.
I hope that. And I hope if it influence your life in some way, I'll be happy.